करना ही उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जीवन में मेहनत करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जीवन के कुछ कर्म भी करने जरूरी हैं, कुछ अच्छे कर्म करने भी जरूरी हैं। अगर कि लाइफ में हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं ना, तो इसका जो है परिणाम अच्छा और बुरा हमारा भविष्य को देखने को मिलता है। एक बार की बात बताना चाहूँगा कि रवि नाम का लड़का था और वो एक अच्छी कंपनी में काम करता था। जिस कंपनी में वो काम करता था काफ़ी खुश था, पर कुछ टाइम पहले जब वो काम करता था या फिर जो काम कर रहा था उस टाइम को लोगों को ना हमेशा इग्नोर करता था। बड़े बुजुर्ग और बच्चों की कभी कदर नहीं करता था और ना ही कभी वो इज्जत देता था। उसके पास वो जोकन नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, नम्रता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक दिन ऐसा टाइम आया जिसकी वजह से उसकी नौकरी खत्म हो गई। नौकरी खत्म हो गई, बंदा डिप्रेशन में चला गया, परिवार का सपोर्ट खत्म हो गया, रिश्तेदार जो रिलेशन वाले दोस्त थे उनने साथ छोड़ दिया, सारे एक माहौल में हो गए और उसका जो अच्छे दिन चल रहे थे वो सब खत्म हो गए। अब दिन खत्म हो जाने की वजह से डिप्रेशन बंदा एक दिन टहलते हुए एक पार्क की तरफ गया। उसने देखा कि एक बड़े बुजुर्ग एक पेड़ लगा रहे जमीन के अंदर। हंसते हुए कल्पना करते हुए पहुंचा उनके पास और उनसे नम्रता से बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं श्रीमान, ये इसको करने से आपका फ़ायदा क्या है? आपकी एज तो ओवर हो गई है और उस ओवर एज में इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले कि सारे काम अपने भले के लिए, अपने लिए ही नहीं की जाते, कुछ काम परोपकार के लिए भी की जाती है। पेड़ जो मैं लगा रहा हूँ ज़मीन के अंदर, ये पेड़ 4 से 40 लोगों को जो है छाँव देगा आने वाले टाइम में, और वो लोग मेरी किस्मत लगेंगे। उन लोगों की दुआएं मेरे काम आएंगी, उन लोगों के जो अच्छे कर्म होंगे उनका कुछ डिपॉजिट मुझे मिलेगा इस पेड़ के लगाने की वजह से, क्योंकि वो यहाँ बैठेंगे, छाँव लेंगे, उनको राहत मिलेगी, वो टेंशन फ्री होंगे, तो उसका कुछ क्रेडिट मुझे मिलेगा। मेरे दोस्त, ये पेड़ में लगाकर लोगों का उपकार करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रहूँ ना रहूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे कर्म रह जाएंगे। रवि इस बात को लेकर बड़ा अग्रेसिव हो गया, इस बात को लेकर बड़ा सोच पड़ गया और उस बुजुर्ग की बात उसको छू गई। दिल में बात छू जाने की वजह से रवि ने उस दिन से ठाना कि लाइफ में सब कुछ करूंगा पर उसके पहले मैं एक परोपकार करूंगा, क्योंकि परोपकार ही एक ऐसा रास्ता है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। परोपकार ही एक ऐसा कर्म है जो आपकी बदली हुई बंजर जमीन, बदली हुई किस्मत को जो है फिर से हरा भरा कर सकता है। उसने वो काम करना शुरू किया, लोगों की मदद करना शुरू किया, बुजुर्गों को सम्मान देना शुरू किया, और जो हित सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, इस दुनिया के लिए कर सकता था उसने सारी चीज़ें करना फिर से शुरू किया। एक टाइम ऐसा आया कि ईश्वर ने उसका भाग्य बदल दिया। उसको एक इंटरनेशनल कंपनी में फिर से जॉब मिली जो उस जॉब से 3 गुना ज़्यादा इनकम देती थी। दोस्त, ये बात हमको ये सिखाती है कि लाइफ में कभी आप इस बात को लेके घमंडित ना हो, इस बात को लेके कभी आपको अभिमान नहीं आना चाहिए कि आप इंसान हैं और आप एक राजा की भांति हैं, क्योंकि राजा को रंक बनने में टाइम नहीं लगता। अच्छे कर्म करिए, बेहतर करिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, क्योंकि एक दिन आपका एग्जाम्पल लोग ले सकें, एक दिन आपको हिस्ट्री में लोग देख सके कुछ ऐसे कर्म करते हैं, कुछ ऐसा बेहतर करते हैं। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।